हेलो डिफेंस लवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे डिफेंस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 1965 में हिमालयन पीक पर एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में, जो कि बहुत कम लोगों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये थ्रिलिंग जर्नी। तो 1960 का टाइम था जब कोल्ड वॉर अपने पीक, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच पावर का खेल चल रहा था। तभी चाइना ने 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब इंडिया और अमेरिका दोनों को चाइना का न्यूक्लियर और मिसाइल एक्टिविटी के बारे में इंटेलिजेंस चाहिए थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उस टाइम पे उतनी एडवांस नहीं थी कि हम उनको ट्रैक कर पाएँ। तो सॉल्यूशन क्या था? तो सीआईए और इंडिया की रॉ ने मिलकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर एक प्लान बनाया। तो हिमालय का पहाड़ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन निकला इस प्लान के लिए। तो 1965 अक्टूबर में इंडियन और अमेरिकन माउंटेनर को सेलेक्ट किया गया। इन लोगों में एक काफ़ी एक्सपीरियंस माउंटेनर्स थे जो हिमालयन कंडीशन पे पहले भी चढ़ चुके थे। तो प्लान ये था कि नंदा देवी पीक पर, जो है 7,816 मीटर हाइट पर था, एक न्यूक्लियर पावर सेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल करना था। ये डिवाइस मॉनिटर करेगा चाइना न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल लॉन्चेस को। अब आपको डिवाइस थी उसकी डिटेल बता देता हूँ। तो ये प्लूटोनियम पावर सोर्स था, जो कि हम ज़्यादातर डीप स्पेस मिशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्लूटोनियम 238 होता है जो थर्मोइलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है। दूसरा कि एक्सट्रीम कोल्ड कैपेबिलिटी थी। अब जो हमारी कन्वेंशनल बैटरीज होती हैं उसके कंपेयर में इसमें आरटीजी स्पेशलाइज्ड एक बैटरी लगाई गई थी, जो कि इसको हाई एल्टीट्यूड पर भी और माइनस टेम्परेचर भी इसको पावर दे सके। और ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए था, जिससे कि विदाउट किसी मेंटेनेंस के, क्योंकि इतने वेदर वेस्ट कंडीशन में हमें चाहिए था कि वहाँ पर बार बार कोई नहीं जा सकता था। तो लंबे समय तक विदाउट मेंटेनेंस के ये कंटिन्यू चलता रहे। अब इसके बाद इसमें मतलब था क्या? अब इसका जो वेट था वो था 56 किलोग्राम, जिसमें कि एक एसएनपी 13 केजी का एक प्लूटोनियम 238 और 239 लगा था, जो कि नागासाकी पर जो यूएसए द्वारा बम गिराया गया था उसका 1/3 था। और ये जो इसमें एक एंटीना था वो एक सीक्रेट सप्लायंस के तौर पर था। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर प्लूटोनियम था, यहाँ से पावर जनरेट होकर यहाँ जाती थी और यहाँ से सिंगल मतलब रिसीव और सेंड करता था। तो ये एक पूरा एक प्रोटोटाइप था जो उसमें लगा हुआ था प्लूटोनियम कोर के साथ। तो ये एक न्यूक्लियर डिवाइस थी। टीम ने सक्सेसफुली नंदा देवी की स्लोप पर चढ़ाई करी, पर अचानक जो हिमालय का वेदर है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज आ गया। वहाँ जीरो विजिबिलिटी हो गई, स्नो स्टॉर्म आ गए, इम्पॉसिबल टेरेन हो गया। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि टीम को वापस आना पड़ा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मशीन थी उसको लेके वापस नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि वहीं पर उसको एक सिक्योर करा और वापस आ गए। प्लान ये था इनका कि साइकिल आएगी जिसमें जहाँ स्टॉर्म नहीं होंगे तो ये वापस जाएंगे, उसको ले लेंगे। बट ये 1966 में जब टीम वापस गई तो शॉकिंगली वहाँ पर डिवाइस गायब थी। अवलांच या ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से वो न्यूक्लियर डिवाइस वहाँ पर खो गया। लेकिन उसके बाद इंडियन और यूएसए की गवर्नमेंट ने कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। पूरी की पूरी मतलब एक ये मिशन जो था टॉप सीक्रेट बन गया। बट यहाँ पर अब इसका जो साइंटिस्ट हैं और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वहाँ पर बार बार रेडिएशन को चेक करते रहते हैं कि अगर इस डिवाइस से कुछ भी रेडिएशन फैलता है तो वो पता लग जाए। पर दोस्तों, यहाँ पर एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिकल रिस्क है आज भी। मतलब आप समझिए कोई एक न्यूक्लियर डिवाइस है जिसका पता नहीं है, वो अगर वाटर या आइस के साथ मेल्ट होकर गंगा के किसी भी स्ट्रीम में चली जाती है तो गंगा जो है आपका बांग्लादेश और इंडिया के करोड़ों लोगों को पानी देता है। तो वहाँ पर लीक हो गया तो काफ़ी लोगों की डेथ हो सकती है, करोड़ों लोगों की डेथ हो सकती है, क्योंकि इस गंगा पे काफ़ी लोग निर्भर करते हैं पानी की ज़रूरत के लिए। अब दोस्तों, अब बात आती है सबसे ऑफ द स्टोरी। ठीक है? तो अभी क्या था कि वहाँ पर ये फेल क्यों हो गया? देखो, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी उस समय, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं। ठीक है? और नेचर के आगे तो चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि एवलांच और इतनी हाई पीक पर मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं था जो भी लोग चढ़ रहे थे। और ये उस समय का कोल्ड वार का सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्लान बन गया, जो कि अभी भी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली कुछ भी है नहीं। तो अब आता है सबसे चिलिंग पार्ट। आज भी कहीं नंदा देवी की ग्लेशियर के नीचे 7 प्लूटोनियम कैप्सूल, मतलब 7 प्लूटोनियम कैप्सूल अभी भी कहीं पर हिडन, फ्रोजन और लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पर खो गए हैं। उस न्यूक्लियर जनरेट में
अप्रॉक्सीमेटली 2100 क्यूरीज का रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये समझिए कितना डेंजरस हो सकता है। ये अमाउंट काफ़ी है सीरियस एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करने के लिए। ये है एक कोवर्ट मिशन की याद है जो गलत हो गई, एक ऐसी मिस्ट्री जो शायद कभी सॉल्व नहीं होगी। हिमालय अपना सीक्रेट बहुत ही अच्छी तरीके से गार्ड किए हुए है। तो दोस्तों ये थी हिमालय न्यूक्लियर मिस्ट्री की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि वो डिवाइस अब भी कहाँ पर हो सकती है। और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।